अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पर हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। ये जो घर बना हुआ है, आज आपके साथ इसका नक्शा भी शेयर करूंगा और इसके ऊपर जो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कास्ट आई है इसकी मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे लगा दी है, तो वो भी आप वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं कि 5 मरला घर की सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी के ऊपर कितनी कास्ट आती है। और आपको टिप्स भी बताऊंगा, जब आप मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो जो आपका इस तरह का नक्शा बना के अपनी घर की खूबसूरती को बहुत ही आला बनाकर, मुनफरिद बना के, सबसे अलग डिज़ाइन बना के इसको अच्छे डिज़ाइन के साथ आप तैयार करा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, जब आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए, और आपको अपने इस घर का फ्रंट एलिवेशन भी बताऊंगा जो ग्रे स्ट्रक्चर का तैयार हो गया, और साथ आपको पूरे घर का विजिट करवाऊंगा कि आपने घर के अंदर किन बातों का ख्याल रखना है, और आपके साथ पूरे घर की शेयरिंग करवाऊंगा कि जिस हिसाब से हमारा ये ग्रे स्ट्रक्चर बनाएगा। आप इस तरह का प्लान बनाकर अपने घर की खूबसूरती में आला मिसाल कायम कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर ये होता है कि जो चीज़ बाहर से नज़र आ रही होती है कि घर एक दफ़ा ही बनता है, तो ज़िंदगी के अंदर उसके अंदर दो चीज़ें फॉलो करते हैं, एक प्लानिंग होती है और एक आपकी मैनेजमेंट होती है। और प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ ही आप अपने घर की खूबसूरती को ज़्यादा निखार सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने पूरे फ्रंट एलिवेशन के अंदर जो ये मेरे पास आ रही है, ये मेरे पास 9 इंची की दीवार है, उसके साथ ही मैं ये इसके साथ नीचे दी हुई है और नीचे के साथ स्टेयर जा रही है, और ये जैसे कि इसके अंदर ब्रिक वर्क निकल जाएगा और इसी के साथ स्टेयर इधर से जाएगी। और इसी सेक्शन के साथ साथ मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखाता हूँ कि जो मेरा इस घर के ऊपर नक्शा किस डिज़ाइन के हिसाब से बनेगा। ये मेरा फ्रंट एलिवेशन है। सबसे पहले नीचे आ जाता है गराज, और इसी के साथ स्टेयर, और इसी के साथ फ्रंट का एंट्रेंस, उसी के साथ ड्राइंग रूम का एंट्रेंस आ जाएगा। ये मेरे पास पैसेज एरिया आ जाएगा, और इसी के साथ ये विंडो नज़र आ रही है, 5 बाय 6.5 की ये विंडो है, इसके साथ नीचे का डिज़ाइन है। और इसी के साथ ये फ्रंट एलिवेशन के अंदर टेरेस बन रहा है, टेरेस भी मेरा डिज़ाइन वाला है, और इसी के साथ एक छोटी विंडो है, और साथ 3 फीट का दरवाज़ा है, इसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग के साथ एसएस का काम आ जाएगा। और ये मेरी डिज़ाइनिंग वाली विंडो है फ्रंट एलिवेशन के साथ। जिस तरह तैयार होगी ये मैं आपका नक्शा आपसे शेयर करूंगा। ये 2 विंडो ऊपर आ जाती है, एक नीचे आ जाती है, एक ऊपर आ जाती है, थ्रू द पॉइंट सीधा ऊपर जा रहा है। 2 फीट का पट्टा जो आप देख रहे हैं, तो ये पूरा टॉप तक जा रहा है, जिसके ऊपर वो कैंटिलीवर का लोड आया है। वो कैंटिलीवर मेरे साथ बन रही है 6 इंची की, जिसके साथ मैंने डिज़ाइनिंग की लाइटें दी हुई है, और उसके साथ परगोले दिए और डिज़ाइनिंग के हिसाब से। ये ग्रे स्ट्रक्चर है, अभी इसका प्लस्टर वर्क स्टार्ट होना है, तो आए आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। ये हमारा गराज है। गराज की जो चौड़ाई है ये 15 बाय 18 फीट है, और इसके साथ ये हमारा एंट्रेंस है। एंट्रेंस का जो दरवाज़ा ये 6 फीट का है, और इसके साथ ये वाला जो दरवाज़ा ये 3.5 फीट का है। और इसी के साथ से जो सैनिटेशन का और बिजली का काम हमारा हो रहा है। और ये विंडो है, बाइट से आप देख रहे हैं कि सोसाइटी का भी व्यू नज़र आएगा, और बाइट की बाउंड्री वाल ऐड हो जाएगी। और इसी के साथ कुछ हज़रात क्या करते हैं, ड्राइंग रूम को मुकम्मल कर लेते हैं, कुछ करते हैं कि इसके साथ पार्टीशन ऐड कर लेते हैं, और साथ एलुमिनियम का या वुड के अंदर इसकी पार्टीशन कर लेते हैं कि दरवाज़ा एक रख लेते हैं। और इसके साथ इधर से भी एंट्रेंस हो सकती है, और मेरी इधर से भी एंट्रेंस हो सकती है। अब इसके साथ ये हमारा आ जाता है टीवी लॉन्च। ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये टीवी लॉन्च है, और टीवी लॉन्च के साथ बाहर से भी सीढ़ी आ रही है और अंदर से भी आ रही है। और इसी के साथ ये हमारी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रही है सीढ़ी। इसके साथ ये मेरा किचन बन रहा है, और इसी के साथ ये मेरा बड़ा बेडरूम बन रहा है। इसकी जो हमारे घर की जो चौड़ाई है ये 25 बाय 45 की है। अब आप इसके साथ ये भी देख सकते हैं कि हमारे इसके साथ किचन के अंदर ये काम के अंदर वैल्यू आ जाएगी, वो विंडो आ गई, इधर स्लैब आ जाएगी, उसके साथ कैबिनेट आ जाएगी। ये जगह डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके के साथ इसको घर को बनाना है। तो ये एक कैबिनेट इधर भी आ जाएगी। ये हमारा स्टैंडर्ड रूम है, और इसके साथ इधर से हम अंदर आएंगे, और वो हमारा नीचे आ गई है, जिसके साथ अलमारी के तौर पे वहाँ पे हमारी एक्टिविटी आ जाएगी। और उसके साथ ये हमारा वाशरूम आ गया। वाशरूम के साथ ये हमारी रोलिंग वाली विंडो आ जाएगी। ये 6.5 बाय 6.5 की विंडो लग जाएगी। इधर हमारे कैबिनेट के लिए अलमारी बन जाएगी। ये जगह डिपेंड करते हैं कि इसको जिग जैग दीवार कहते हैं, कि ये डिपेंड करती है कि आपका लोड जो होता है वेरिएशन के तौर पे इसको पार्टीशन आप कर लेते हैं। 4.5 के अंदर जो आपकी अलमारी होती है वो आप अपने तरीके के साथ बना लेते हैं। इसके साथ ही ये हमारा बाहर का एरिया आ जाता है। अब इसके अंदर जो आपने काम करवाना है, जो प्लम्बिंग का काम होगा,
तो इसके साथ आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ मुस्तात होकर जड़ियाँ वगैरह लगानी है। तो ये हमारा आ जाएगा पीछे वाटर टैंक और इधर हमारी फिलिंग होने वाली है। तो इसी के साथ साथ जो टेक्निकल टिप्स भी है वो मैं आपको शेयर करूंगा कि जो जॉइंट होता है दीवार का वो आपने बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रखना, आपस में अलग अलग होना चाहिए। उसके साथ ये व्यू आपने देख लिया। इसके साथ आपको ऊपर लेके चलते हैं। ये इधर से एंट्रेंस आ जाए, ये टीवी लॉन्च है हमारा 12 बाय 18 का ये टीवी लॉन्च है। वहाँ पे सामने हमारी मीडिया वॉल आ जाएगी, वहाँ पे नीचे आ जाएगी। कुछ हजरात कहते हैं कि हाँ अपनी मीडिया वॉल बनाते हैं, कुछ इस डिज़ाइन के हिसाब से बना लेते हैं। इसके अंदर ये होता है कि बाहर से 4.5 की दीवार जब आ जाती है तो वो डिपेंड होती है कि आउटर साइड की दीवार आपकी 9 इंची ही रहे, उसके साइड पे आपकी 4.5 करने की ज़रूरत नहीं होती, कि जिसके साथ आपकी जो वायरिंग होती है बिजली के, जिस तरह देख रहे हैं कि जिसके साथ से वो जो लोड होता है ज़्यादा कटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट आने के खदशे ज़्यादा हो जाते हैं। तो 9 इंची के साथ जड़ी होनी चाहिए। अब ये है कि जड़ी आपकी अगर 4.5 इंची के अंदर आपने जड़ी लगानी है तो वो 2 से 2.5 इंच के अंदर हो, जिसके अंदर पाइप कवर हो जाए, पूरी ईंट को कट ना हो। जब पूरी ईंट कट जाएगी तो आपकी जो लोड होता है पूरी दीवार का वो ख़राब हो जाता है, जिसके अंदर जॉइंट आने का खदशा हो जाता है। इसी तरह मैं आपको सीढ़ियों से ऊपर लेके चलता हूँ, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अब इधर ये हमारी सीढ़ी है 3.5 फीट की। तो इसी के साथ ये वाला हमारा आ जाता है टीवी लॉन्च। टीवी लॉन्च के बाद ये हमारा आ जाता है ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के साथ ये हमारा आ जाता है वाशरूम। वाशरूम का जो साइज़ है 5 बाय 6.5 का है। ये अटैच है ड्राइंग रूम के साथ। उसके बाद ये हमारी फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ सीढ़ी चली जाती है। इसके साथ ये बालकनी वाली एरिया है कि एक छोटा किचन भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ बाहर का टेरेस का व्यू भी आप इस जगह से कर सकते हैं। ये हमारा टेरेस वाला एरिया आ गया। ये इसके ऊपर सपोर्टिंग वाल है जो ये परगोले को उसने कवर किया हुआ है। इसी के साथ हमारा एक ये रूम बन रहा है। इसी के साथ वही कम्बिनेशन है कि जो डिज़ाइन नीचे है उसका लोड इससे ऊपर आ गया है, इसी तरह इसके साथ आ गया। ये भी हमारी कैबिनेट के लिए 2 फुट बाय 6 फीट का ये वाला एरिया आ गया है, जिसके अंदर हमारी अलमारी वगैरह बन जाएगी। इससे ये है कि कमरे छोटे हो जाते हैं, जगह भी आपकी काफ़ी कवर हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सामान इजीली कवर हो जाता है। और ये हमारा मास्टर बेडरूम है। इसके साथ भी वही सेम पर्पज़ आ जाता है, बाहर की तरफ वॉशरूम आ जाता है, साथ ये कमरा आ गया। और इसी के साथ टीवी लॉन्च से हम होते हुए फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ लेके चलता हूँ आपको। अब इसके ऊपर ये है कि आपने जब काम करवाना है, आपने जितनी भी छोटे छोटे ब्रिक ब्लास्ट है, सफाई आपने नीट एंड क्लीन रखना है। यही आपकी बचत होती है जो ज़ाया हो जाती है। जो ईंट आपकी लगने वाली होती है उसके आपने उसी जगह पे लगानी जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। ये हमारा एक बेडरूम ड्राइंग रूम आ गया, उसके साथ वाशरूम है, और सेम पर्पज़ वैसे ही है कि आप इसको एज अ किचन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। बाहर आपका टेरेस आ जाएगा। इसी तरह ये हमारा ड्राइंग रूम आ गया, और इसी के साथ ये वाला अपना एरिया ओपन एरिया आ गया। अब इधर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। अगर ये पर्पज़ के तौर पे इधर स्लैब अपनी बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से दरवाज़ा के ऊपर जो बारिश का इफेक्ट होता है वो कम हो जाना था। इसके अंदर ये देख रहे हैं कि जितनी भी आपको ब्रिकी के काम आ रहे हैं ये आपने नहीं करने। नक्शा इसका ठीक है। अब इसके साथ जो और भी बड़ी मिस्टेक है कि जिस हिसाब से ये आप जॉइंट देख रहे हैं ये ठीक नहीं है। आपस में एक सिमेट्री के अंदर आता है। जब ये प्लस्तर हो जाएगा इधर से क्रैक आ जाएगा। तो ये ख्याल रखना है कि ईंट आपस में ऑपोजिट होनी चाहिए, सेम जॉइंट ना होना चाहिए। ये आपने इसकी क्वांटिटी देख लेना है, क्वालिटी को। और इसी के साथ ये 4.5 इंची की दीवार है, और इधर ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। अगर आपने बाहर की तरफ दरवाज़ा रखना है और ओपन एरिया होना है तो उसी के साथ आपने बाहर की तरफ 1.5 फीट या 2 फीट का कैंटिलीवर निकाल लेनी है स्लैब। और ये देख रहे हैं कि आपने मेंटेनेंस साथ साथ जो पीरियड होता है कि आपने सफाई बिल्कुल साथ साथ करवा लेनी है। जितनी भी जो आपका ईंट के छोटे छोटे पीसीस बचेंगे वो एक जगह पे हों, और पाइप एक जगह पे हों, कचरा एक जगह पे हों।
तो साथ साथ आपने इसकी सफाई वगैरह कर लेनी है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ नक्शा आपको पसंद आया होगा, और इसके साथ साथ आपको जो टेक्निकल टिप्स है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि जिसके साथ आप घर की जो खूबसूरती है उसको आप कवर कर सकते हैं।